जय माता रानी, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि साल 2023 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन जैसा कि धन्वंतरी देवी माता और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, श्री कुबेर जी महाराज का पूजन किया जाता है, तो पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, साथ ही साथ धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय किस मुहूर्त में आप सभी को अपने घर पर कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें लाना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें नहीं लाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैले या हमारे घर में सुख समृद्धि कम हो जाए। इस वजह से आप सभी के लिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर के आई हूँ, तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिए। आपके लिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होगी। तो जैसा कि दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए काफ़ी उत्साह का और लोग दीपावली के आसपास पड़ने वाले त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही साथ दीपावली के दीपों का त्यौहार माना जाता है। यह दीप पर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी महाराज का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की चीज़ को खरीदना, विशेष तौर पर सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि को खरीदना जैसा कि काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति 13 गुना अधिक वृद्धि करती है। तो साथ ही साथ अब जान लेते हैं साल 2023 में धनतेरस का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। सबसे पहले त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर के दिन 12:35 से यह प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:47 पे यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त शाम का है 6:20 से लेकर के 8:20 तक यह पूजा का धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। स्क्रीन पे भी सभी चीज़ें दी गई हैं, आप नोट करते हुए चलिए। अब इसके साथ ही साथ जैसा कि धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। जैसा कि आप सभी घर पर सोना, चांदी, बर्तन अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार जो भी ऐसी सामग्रियां हैं वह आप ले करके आइए, जैसे झाड़ू इत्यादि है। और इसके साथ ही साथ आप सभी को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप सभी धनतेरस पर खरीदारी का समय नोट करते हुए चलिए। तो सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:35 से लेकर के शाम को 6:40 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसा कि धनतेरस पर प्रदोष काल के समय पूजा का विशेष विधान माना जाता है। प्रदोष काल के समय धन्वंतरी देवी और साथ ही साथ कुबेर जी महाराज का पूजन किया जाता है। तो प्रदोष काल जैसा कि शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो उस समय का मुहूर्त रहेगा 6:02 से लेकर के रात्रि 8:34 तक यह रहेगा। इस समय की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है और अत्यधिक ही लाभ देने वाला माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी जो भी आप लोग खरीदते हैं तो इस समय पे आपको अवश्य से ही यह कार्य करना चाहिए। यह तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की। अब बात कर लेते हैं हमें कौन कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि सबसे पहले आप सभी को धारदार वस्तुएं जैसा कि महिलाएं चाकू, कैंची इत्यादि खरीद लेती हैं, तो यह काम आप सभी को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सभी को यह खरीदना वास्तु दोष के हिसाब से काफ़ी अशुभ माना जाता है, तो इसलिए आप सभी धारदार चीज़ें ना खरीदें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ इस दिन काले रंग की वस्तुएं घर पर ना लेकर आएं। साथ ही काले वस्त्र भी इस दिन आप सभी को धारण नहीं करने चाहिए। काले वस्त्र हमेशा अशुभता का प्रतीक माने जाते हैं, तो आप सभी इस रंगों का भी हमारे जीवन में काफ़ी असर पड़ता है, हमारे शरीर पे और हमारे मस्तिष्क पे, तो आप सभी को यह कार्य नहीं करना है। अगला है जैसा कि कांच की बर्तन है। कांच राहु संबंधी प्रतीक है, तो आप सभी को धनतेरस
के दिन कांच के बर्तन तो बिल्कुल ही नहीं खरीदने हैं। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी आप करने से बचें। इसके साथ ही साथ लोहे की वस्तुएं, जैसा कि इस दिन लोहे की वस्तुएं अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप सभी को यह नहीं खरीदना है, क्योंकि यह भी आप सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं माना गया है। और साथ ही साथ कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, जैसे कार इत्यादि, अगर आप धनतेरस पे खरीदने की योजनाएं बना रहे हैं तो आप सभी को क्या करना है, धनतेरस के दिन कार घर पर नहीं लानी चाहिए। उसका भुगतान उस दिन आप सभी ना करें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदना आप सभी को अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। तो आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ तेल इत्यादि, घी इत्यादि भी आप सभी को, रिफाइंड इत्यादि आप सभी को धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। इस चीज़ से भी आप हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही साथ खाली बर्तन न खरीदें। खाली बर्तन आप सभी को नहीं खरीदने हैं। जैसे आप बर्तन खरीदने गए हैं तो आप सभी को क्या करना है, घर में बरकत के लिए आप सभी को कोशिश करें कि घर पर जो भी आप सभी को, जैसा कि इसमें पानी या किसी और दूसरी चीज़ को भर करके आप सभी को इस बर्तन में रखना है। जैसे आप घर पे ले भी आए तब भी आपको इसमें कुछ न कुछ डाल के अवश्य से ही रख लेना है। इसके साथ ही साथ चीनी मिट्टी की चीज़ें जो बनी होती हैं, टूटने वाली वस्तुएं, उन्हें भी आप सभी को, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उन्हें भी आप सभी को लाना शुभ नहीं माना जाता है। यह चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि आसानी से माना जाता है कि इनसे हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। तो आप सभी इन सभी का हमेशा ध्यान रखिए। प्लास्टिक के बर्तन हो गए और इसके साथ ही साथ स्टील के बर्तन हो गए, तो इन चीज़ों को इस दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। आप सभी को यह चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस के दिन धनवंती देवी और माता लक्ष्मी हमारे घर पर प्रवेश करते हैं। तो आप सभी, जैसा कि यह चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही साथ तांबे की वस्तुएं ले लीजिए, आप चांदी के सिक्के ले लीजिए। अपनी सामर्थ्य क्षमता अनुसार ही आपको यह कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आजकल की देखा देखी में आप सभी कुछ खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। छोटा सा झाड़ू आप ले सकते हैं, यह आपके बजट के हिसाब से भी हो सकता है। और साथ ही साथ घर की दरिद्रता को दूर करने वाला भी, लक्ष्मी जो घर में आवाहन करने वाला भी यह माना जाता है। तो आप सभी यह ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जैसा चांदी का सिक्का और साथ ही साथ गोमती चक्र आप ले सकते हैं। धनतेरस पे आप सभी, जैसा कि बर्तन इत्यादि आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ कुबेर यंत्र आप ले सकते हैं। जो भी मतलब आपके बजट में हो या छोटी सी सामग्री, वह आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है, आप अपने बजट के हिसाब से ले लीजिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।